नमस्कार दोस्तों, द लर्निंग हब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम सिकंदर का भारत पर आक्रमण से जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य और महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो सारे डिस्कस करेंगे परीक्षा की दृष्टि से। सबसे पहले दोस्तों सिकंदर था कौन? तो दोस्तों वो एक यूनानी शासक था और दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा महत्वाकांक्षी राजा था जो कि विश्व विजेता बनने का जिसने अपना लक्ष्य रखा था। दोस्तों 336 ईसा पूर्व में पिता की मृत्यु के बाद 20 वर्ष की आयु में दोस्तों सिकंदर यूनान की गद्दी पर बैठा था। पिता का नाम दोस्तों उसके फिलिप द्वितीय था जो कि ग्रीक के राजा थे, यूनान के राजा थे। दोस्तों सिकंदर को विश्व विजेता बनने की प्रेरणा जो मिली थी उसके पिता से ही मिली थी। सिकंदर ने दोस्तों एशिया, सीरिया, मिस्र, बेबीलोन और बैक्टीरिया को जीता था। तो दोस्तों सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व भारत पर आक्रमण किया था और भारत के कुछ क्षेत्रों पर ही दोस्तों उसने अपना विजय प्राप्त करी थी। 326 ईसा पूर्व में बैक्टीरिया से होकर काबुल पर दोस्तों विजय प्राप्त करी और वहाँ पर क्या उसने सिकंदरिया नामक नगर बसाया था। बहुत बार पूछा जाता है कि सिकंदर ने सिकंदरिया नामक नगर कहाँ बसाया था, तो दोस्तों काबुल में बसाया था। काबुल से दोस्तों होता हुआ वह हिंदू कुश पर्वत के पार खैबर दर्रे से होते हुए भारत आ पहुंचा था। उसके बाद दोस्तों विशाल सेना और विजय अभियान से भयभीत होकर तक्षशिला के शासक अंबी ने सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। तक्षशिला गंधार की राजधानी हुआ करती थी। दोस्तों सिकंदर ने झेलम और चीनब के मध्यवर्ती क्षेत्र यानी कि पंजाब के शासक पोरस पर आक्रमण कर दिया। दोस्तों पोरस और जो सिकंदर का युद्ध हुआ था झेलम नदी के तट पर, उसे झेलम का युद्ध या फिर बितिस्ता का युद्ध या फिर हाइड्रेस्पीज का युद्ध भी कहा जाता है। दोस्तों जो सिकंदर था वो 19 महीने तक भारत में रहा। उसके बाद दोस्तों जब वो सिकंदर ने पोरस को हरा दिया, उसके बाद उसने उसकी वीरता को देख के वो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो गया था, जिसके चलते उसने उसका राज्य उसको वापस कर दिया था। फिर दोस्तों सिकंदर जो है व्यास नदी के तट पर पहुंचा और जिसके आगे क्या था, मगध का एक विशाल साम्राज्य था। व्यास नदी के आगे सिकंदर की सेना नहीं बढ़ पाई क्योंकि वहाँ मगध का बड़ा साम्राज्य था और जिसके शासक कौन थे? धनानंद थे। तो धनानंद मगध के शासक थे। धनानंद के पास दोस्तों अपार सैन्य शक्ति थी। सिकंदर ने सेनाओं को बार बार व्यास नदी को पार करने का कहा लेकिन उसकी सेना आगे नहीं बढ़ पाई। तो दोस्तों सिकंदर ने व्यास नदी के तट पर 2 नगरों की भी स्थापना की थी। एक था दोस्तों अलेक्जेंड्रिया निकाया और दूसरा था अलेक्जेंड्रिया ब्यूसीफेलस। दोस्तों ये उसने अलेक्जेंड्रिया ब्यूसीफेलस उसने अपने प्रिय घोड़े के नाम पर रखा था इस नगर का नाम, और दोस्तों जो निकैया है वो रखा था उसने अपनी जीत के उपलक्ष्य में। दोस्तों व्यास नदी के तट पर सिकंदर ने 3 दिन तक प्रतीक्षा की और उसके बाद दोस्तों वो अपने देश लौट गया। अपने देश लौटने के क्रम में सिकंदर क्या हो गया दोस्तों? बीमार हो गया और 2 वर्षों तक बीमारी के कारण 323 ईसा पूर्व 33 वर्ष की अवस्था में सिकंदर की मृत्यु होगी जो कि बेबीलोन में हुई थी। अब दोस्तों बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि सिकंदर यानी कि अलेक्जेंडर के जीवन से टॉपिक से बन जाते हैं। सबसे पहले दोस्तों सिकंदर का जन्म जो हुआ था 365 ईसा पूर्व में हुआ था और सिकंदर के जो पिता का नाम था वो फिलिप था। दोस्तों फिलिप 359 ईस्वी में मकदूनिया का शासक बना और जिसकी हत्या 336 ईसा पूर्व में कर दी गई थी। सिकंदर जो था दोस्तों वो आरस्तु का शिष्य था और सिकंदर ने दोस्तों भारत विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व में किया था और सबसे पहले दोस्तों वो काबुल में उसने विजय प्राप्त की थी। सिकंदर का दोस्तों सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। दोस्तों सिकंदर ने पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा जिसे हाइड्रेस्पीज का युद्ध या झेलम के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से क्या कर दिया था? इनकार कर दिया था, जिसके बाद वो भारत से लौट गया। दोस्तों सिकंदर स्थल मार्ग से 325 ईसा पूर्व में भारत से लौटा था और दोस्तों सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की उम्र में हो गई थी एक बीमारी के चलते। और दोस्तों सिकंदर का जो जल सेनापति था वो था निरियाकस उसका जल सेनापति था। अब बात करते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन जाते हैं सिकंदर से। क्वेश्चन नंबर 1 है हाइडेस्पीज का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो दोस्तों
पोरस और सिकंदर के बीच हुआ था, झेलम का युद्ध या हाइडेस्पिस का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 2 है, सिकंदर और पोरस के बीच किस नदी के किनारे युद्ध हुआ था? तो दोस्तों झेलम नदी के किनारे हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिकंदर भारत कब लौटा? तो दोस्तों 325 ईसा पूर्व में वह भारत से लौटा। क्वेश्चन नंबर 4, सिकंदर भारत में कितने समय तक रहा? तो दोस्तों वह 19 महीने तक भारत में रहा। क्वेश्चन नंबर 5 है, सिकंदर ने भारत विजय अभियान कब शुरू किया? तो दोस्तों 326 ईसा पूर्व में उसने भारत विजय का कार्यक्रम शुरू किया। क्वेश्चन नंबर 6 है, सिकंदर कौन था? तो दोस्तों वह एक यूनानी शासक था जो मैक्डोनिया का शासक था, यूनानिक आक्रमणकारी था। क्वेश्चन नंबर 7, सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था? बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों, सेल्यूकस निकेटर उसके सेनापति का नाम था। क्वेश्चन नंबर 8 है, सिकंदर के साथ भारत आने वाले लेखक कौन थे? तो निरियाकस, आनिस, क्राटस और अस्टिबुलस। क्वेश्चन नंबर 9 है, सिकंदर के प्रिय घोड़े का नाम क्या था? दोस्तों बाउ कैल्फा। क्वेश्चन नंबर 10 है, सिकंदर के पिता और माता का नाम क्या था? तो दोस्तों पिता का नाम फिलिप था और माता का नाम ओलंपिया था। क्वेश्चन नंबर 11 है, सिकंदर के जल सेनापति का नाम क्या था? तो दोस्तों निरियाकस उसके जल सेनापति का नाम था। क्वेश्चन नंबर 12 वेरी इंपॉर्टेंट, सिकंदर के गुरु कौन थे? तो दोस्तों आरस्तु सिकंदर के गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 13, सिकंदर के आक्रमण के समय मगध में किस वंश का शासन था? तो दोस्तों नंद वंश का शासक था और राजा थे धनानंद। क्वेश्चन नंबर 14, सिकंदर के आक्रमण के समय मगध के शासक कौन था? तो दोस्तों घनानंद मगध का शासक था। क्वेश्चन नंबर 15 है, सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से क्यों मना कर दिया था? क्योंकि दोस्तों वह अत्यधिक थक गए थे और मगध की शक्ति से भी डर गए थे। क्वेश्चन नंबर 16, सिकंदर की सेना ने भारत की किस नदी को पार करने से मना कर दिया था? वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, व्यास नदी को पार करने से सिकंदर की सेना ने मना कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 17, सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? दोस्तों बेबीलोन के यानी कि ईरान में 33 वर्ष की आयु में एक बीमारी के चलते सिकंदर की मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन नंबर 18, सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी? तो दोस्तों 323 ईस्वी में ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन नंबर 19 है, सिकंदर का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों 356 ईसा पूर्व में सिकंदर का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20, सिकंदर का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो दोस्तों सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का उत्तराधिकारी हुआ। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत विजय अभियान में सिकंदर का सामना सबसे पहले किसके साथ हुआ था? तो दोस्तों तक्षशिला के शासक अम्बी के साथ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22 है, प्लेटो के गुरु कौन थे? तो सुकरात प्लेटो के गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 23, पोरस कहाँ का राजा था? तो दोस्तों पंजाब के राजा थे पोरस। क्वेश्चन नंबर 24, अरस्तु के गुरु कौन थे? तो दोस्तों प्लेटो अरस्तु के गुरु थे और अरस्तु सिकंदर के गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 25, अम्बी कहाँ का शासक था? तो दोस्तों वो तक्षशिला का शासक था। दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।